मारण क्रिया का प्रयोग जो तंत्र क्रिया के द्वारा दक्षिण मार्गीय वाम मार्गीय विधि से किया जाता है, यदि कोई भी इसका ज्ञाता, कोई भी तांत्रिक, कोई भी तंत्र का ज्ञाता, कोई भी मंत्र का ज्ञाता, कोई भी सावर मंत्र का ज्ञाता अगर इस तरह का कृत्य करता है, इस तरह का कार्य करता है, वह मारण का प्रयोग करता है, उच्चाटन का प्रयोग करता है और किसी व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त करने का कार्य करता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर जो भी इस तरह की क्रिया करते हैं, आप एक क्षण भी नहीं लगेगा, आप पहचान जाओगे कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। आपने बहुत से तांत्रिकों को देखा होगा, बहुत से ऐसे ओझा सोखा तमाम तरह के लोगों को देखा होगा। इनमें से कुछ तो बिल्कुल ही फर्जी होते हैं, केवल जो है लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते। कुछ एक को कुछ न कुछ शक्तियां मिल जाती हैं, कुछ न कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, जिसका वह दुरुपयोग करता है। तो अगर मारण और उच्चाटन जैसे क्रिया भी वह व्यक्ति कर रहा है अपने तंत्र का प्रयोग करके, अपने मंत्र का प्रयोग करके, तो 3 वर्ष बाद उसके घर में एक शुरुआत होती है। पहली शुरुआत होगी कलह, उसके घर से कभी कलह समाप्त नहीं होगा, प्रेम तत्वों का अभाव होगा। और जैसे वंश वृद्धि की बात आएगी, तो वंश जो वृद्धि होगी उसमें कुष्ठ रोग की प्राथमिकता होगी, यानी वह अंग सड़ने लगेगा। आपके कर्म का फल किसे मिल रहा है? आपके वंश को मिल रहा है। आपके परिवार में जो वंश वृद्धि हो रही है उसे आपके कृत्यों की सजा मिल रही। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप किस मजबूरी में करते हैं ये मैं नहीं जानता। इस तरह के कार्य को करना आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में आप बहुत पैसा कमा लेंगे। बहुत से इस तरह के कार्य करके आप धन कमा सकते हैं, परंतु अपने परिवार के लिए एक मुसीबत और जीवन भर की गालियां देके जाएंगे। क्योंकि भगवान शिव का जब कोप होता है, उससे निजात पाने का कोई भी मार्ग नहीं है। आप चाहे जो भी गलती करें वो क्षम्य है, परंतु तंत्र का दुरुपयोग करके आप शिवद्रोही बन जाते हैं, और शिवद्रोही के लिए तीनों लोक में कोई जगह नहीं। तो कभी भी किसी व्यक्ति के हंसता खेलता हुआ जो परिवार है उसे आप नजर न लगाएं। चंद पैसे के लिए आप उसे परेशान करें। हाँ, ये कार्य अवश्य करें। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर चुका है, उसे बचाने का प्रयास अवश्य करें, उसकी समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करें, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए अवश्य कार्य करें। मैं आपको वचन देता हूं, भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे और भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलेगी। देखो, बुरे कार्य का बुरा नतीजा होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप बुरा कार्य करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी मिलेगा, और उसका परिणाम भी बुराई से ही आपको मिलेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से अगर कुछ मिल गया तो उसका कभी भी दुरुपयोग मत करो, कभी दुरुपयोग मत करो। जब दुरुपयोग करोगे तो उसका दंड भी तुम्हें भी भोगना है। अकाल मृत्यु आपके हिस्से में लिखी जाएगी, वंश की वृद्धि रुकेगी, कुष्ठ रोग की प्राथमिकता होगी आपके घर परिवार में। जितने भी इस तरह के कार्य करने वाले हैं, गलत कार्य करने वाले हैं, उनके घरों में आप जाकर देखो तो 2 चीजें तो जरूर मिलेगी। पहला, कुष्ठ रोग आपको मिलेगा, दूसरा जो होता है सफेद दाग मिलेगा, चर्म रोग मिलेंगे। और जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है उसकी भी मृत्यु जो होती है तड़प कर होती है, और दुर्घटनाओं में उसकी मृत्यु होती है। तो इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो सात्विक कार्य करने का कष्ट करें, कृपा करें। इन बुरे रास्तों को जितना जल्दी आप छोड़ देंगे, भगवान शिव के कोप से आप बचे रहेंगे।